इस बार होली और रमजान का जुमा एक ही दिन पड़ने के कारण जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। भागलपुर सहित अन्य संवेदनशील जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उपद्रवियों पर निगरानी रखने के लिए प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं आज होलिका दहन के पूर्व सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदयकांत ने शहर का जायजा लिया। स्टेशन चौक से फ्लैग मार्च निकाला गया जो तातारपुर होते हुए नाथनगर इलाके तक पहुंचा। इसके अलावा शहर के अन्य थाना क्षेत्र में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। गौरतलब हो कि शुक्रवार को होली और रमजान के महीने में दूसरे जुमा की नमाज भी होनी है। वहीं इस खास मौके पर सुरक्षा पुख्ता बनी रहे ये सुनिश्चित करने के लिए आज वरीय अधिकारी फ्लैग मार्च में निकले। फ्लैग मार्च में सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी सहित कई इंस्पेक्टर और थानेदार शामिल हुए। आप अवगत हैं कि आज होलिका दहन है। कल और परसों होली मनाने की तिथि है और इसमें जो लोग सेलिब्रेट करेंगे, अभी रमजान का भी पवित्र पर्व चल रहा है। इसको लेकर के हमारा पूरा तंत्र, मैं एसएसपी साहब, हमारे एसडीओ, एसडीपीओ, हेडक्वार्टर डीएसपी, संपूर्ण सभी फोर्स, सभी पदाधिकारीगण, हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम लोग शहर में फ्लैग मार्च में हैं। और मुझे विश्वास है कि आम लोगों से बात हुई है, शांति समिति के सभी सदस्यों से बात हुई है और सभी लोगों ने इसे काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया है और ये हर्ष और उल्लास का पर्व है, तो मुझे विश्वास है कि काफ़ी बेहतर तरीके से लोग मनाएंगे। और सुरक्षात्मक इंतजाम करीब 600 से अधिक स्थानों पे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त 50 से अधिक जगहों पे हम लोगों ने क्यूआरटी टीम का गठन किया है, जो कि क्यूआरटी टीम लगातार भ्रमणशील रहेगी। पुनः नियंत्रण कक्ष भी स्थापित है और आम लोगों से हम लोग संवाद में भी रहेंगे। अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें अवगत कराएंगे, उस पर तुरंत हम लोग एक्शन लेंगे और इसको बेहतर तरीके से संचालन कराएंगे। रमजान के महीने में आज होलिका दहन और कल और परसों होली का पर्व मनाया जाना है। इसको लेकर सभी थाना स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और कल जिला स्तर पर भी हमारे और डीएम साहब के द्वारा शांति समिति की बैठक की गई थी। प्रशासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश है उसको स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी जनता के बीच में पहुंचाया गया है। हमारे डीएम साहब के द्वारा जॉइंट ऑर्डर भी निर्गत किया गया है, जिसमें से 600 से ज्यादा स्थान पर बर्ड और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। एसएसबी की भी कंपनी आई है और बाहर से भी बल आया है, तो जिले में पर्याप्त संख्या में बल की उपलब्ध है यहाँ पे। तो जो होली का त्योहार है वो काफी शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न होगा यहाँ पे। होली, रमजान और ईद सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर बुधवार को भागलपुर समीक्षा भवन में जिला शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। वहीं शांति के दूतों ने एक सुर में कहा कि भागलपुर में सभी त्योहार आपसी भाईचारा और सद्भाव के साथ मनाया जाता रहा है। इस बार भी सौहार्द कायम रहेगा। डीएम ने कहा कि जिन्हें रंग ना पसंद हो उन्हें कतई ना लगाएं, गोबर और कीचड़ किसी के ऊपर ना फेंके। इसके पूर्व नाथनगर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भरोसा दिलाया कि भागलपुर वासी इस बार भी राम रहीम का संदेश देंगे। वहीं डीएम ने कहा कि इस वर्ष होली और जुमे की नमाज एक ही दिन है, इसलिए सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र में दोनों त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की हर संभव कोशिश करें। और हमारे सभी भागलपुर के सभी थाना का सब भरपूर सहयोग रहा और हमारा जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब का हुआ कि हमारा सरस्वती पूजा 5 तारीख को ही विसर्जन होता है, तो भागलपुर के सारे हमारे पूजा समिति, हमारे नाथनगर पूजा समिति की 5 को ही हम सब टोटल मूर्ति का विसर्जन कराएंगे। और हमारा होली भी सब हमारे सारे टीम भागलपुर के जिला शांति समिति, पूजा समिति रोड पर रहेंगे, तो परिंदा भी शर्मा नहीं सकता। आप अवगत हैं कि होली 14 एवं 15 को मनाए जाने की संभावना है और इस अवसर पर शांति समिति की बैठक एवं ईद 31 को है। इस दोनों अवसर को देखते हुए अभी शांति समिति के समस्त सदस्यों के साथ अभी बैठक की गई है और उन लोगों से सुझाव प्राप्त किए गए हैं। उन सुझावों के आधार पर हम काम करेंगे और इसमें कई निर्णय लिए गए हैं जो शांति समिति सदस्यों के द्वारा लिए गए हैं। खास करके
खास करके कि जो एक कई जगह बार कीचड़ है, गोबर है, ये भी फेंकने का लोग प्रयास करते हैं। मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि होली रंगों का त्यौहार है, हर्ष उल्लास का त्यौहार है, तो हम लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। खासकर उस दिन जुमे की नमाज है, जिसमें कि हमारे शांति समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और शांति समिति के सदस्य विभिन्न स्थल पर स्वयं भी तैनात रहेंगे हमारे अधिकारियों के साथ, और हम लोग अच्छे तरीके से उसको मनाएंगे। तीसरा कि 13 की रात में जो संबत जलना है, तो उसमें सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि सब लोग वो लोग भी उपस्थित रहेंगे और विभिन्न स्थलों पर उस समय में हम लोग एहतियातन भी बरतेंगे। खास करके बिजली के तार के कई बार वो जलने की सूचना भी आ जाती है उस आग की लपट से, तो उसके लिए भी, और पीएचईडी के स्तर से भी कई जगह पानी की सुविधा में कहीं कोई कमी है, तो हम लोग व्यापक तैयारी करा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त क्यूआरटी व्यापक पैमाने पे हमारे मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल के साथ तथा विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, और मुझे विश्वास है कि काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर्व को हम लोग संपन्न कराएंगे। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं एवं बधाई दूंगा एवं आम लोगों से अपील करूंगा कि यह रंगों का त्यौहार है, हर्ष एवं उल्लास का त्यौहार है। इसको हम लोग काफ़ी सादगी से और काफ़ी अच्छे तरीके से सौहार्द को मेंटेन करते हुए मनाएं। दूसरा कि जिनको रंग से परहेज है, कृपया उनको रंग नहीं लगाएं, किसी के साथ रंग लगाने में जोर ज़बरदस्ती नहीं करें। कई बार जो मटकी फोड़ने के कारण जो है वहाँ पे कई बार भीड़ हो जाती है, लोग इंजर्ड हो जाते हैं, तो अपनी इंजरी से बचें, अपनी रक्षा स्वयं करें। किसी के ऊपर भी कीचड़, गोबर, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करें। भागलपुर की अपनी पुरानी संस्कृति रही है, ये अंग की धरती है, तो अंग में हम लोग पूरी शालीनता के साथ, और दानवीर कर्ण की धरती रही है, तो हम लोग उस बड़े हृदय के साथ इस होली के त्यौहार को मनाएं और आने वाले ईद के त्यौहार को हम लोग उसी अंदाज में मनाएं। पहले तो आप लोगों को और आप लोगों के माध्यम से सब पूरे भागलपुर वासियों को मैं होली पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और जो रमजान का पाक महीना चल रहा है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सुरक्षा के लिए हमारे और डीएम साहब के द्वारा संयुक्त आदेश निकाला गया है, जिसमें 500 से ज़्यादा स्थलों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा थाने स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर क्यूआरटी बनाया गया है। जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष है। लगातार मुस्तैदी से सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। होली पर्व को विशेष अवसर पे बीएसएफ से और पैरामिलिट्री फोर्स भी हम लोगों को पर्याप्त संख्या में मिली है, जिनका कि डिप्लॉयमेंट सेंसिटिव स्थानों पर किया जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो फोर्स डिप्लॉयड है उसके सहयोग से पूरा पर्व शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ संपन्न होगा। होली और जुमा एक ही दिन। अभी हम लोगों के यहाँ शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद सभी थाना अध्यक्ष और सीओ बीडीओ वगैरह को भी वीसी के माध्यम से और फिजिकल मीटिंग में भी ब्रीफिंग दिया गया है, दिशा निर्देशों का अनुपालन करने को कहा गया है। तो जुमा और होली का पर्व एक साथ पड़ रहा है, इससे पहले भी कई बार पड़ा है। प्रशासन पूरी तरह तैयार और कटिबद्ध है। हम लोग शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना लेंगे। सर, भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज एक व्यक्ति की गमछा से गला दबाकर मौत का मामला सामने आया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कहलगांव के अनादीपुर के समीप एक व्यक्ति की संदेहास्पद मौत हो गई है, जिसकी पहचान 35 वर्षीय सौरभ कुमार के रूप में हुई है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि मृतक को गले में गमछा बांधा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी बिंदु देवी और 2 छोटे छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले को लेकर कहलगांव के नए डीएसपी कल्याण आनंद ने कहा कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को सुबह में सूचना मिली थी, हम लोग गए थे। एफएसएल की टीम भी गई, डॉग स्क्वाड भी गई है। बॉडी को इंक्वेस्ट कर लिया गया है, हेड में इंजरी है और गले में तौलिया लगा के उनकी हत्या की गई है। बाकी कुछ सूचना मिली है, उसके अनुसार कार्य किया जाएगा और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। सर, व्यक्ति कौन था और कहाँ का था सर? ये सौरभ कुमार था, पिता का नाम जालू मंडल था। ये गंगलदेई गांव का था। जी सर। सर, कहलगांव की जनता को आपसे बहुत उम्मीद है शांति व्यवस्था को लेकर के, तो उनके लिए कोई संदेश सर अलग से कुछ देना चाहे? मैं कोशिश करूंगा कि जो भी लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं मैं उस पर खड़ा उतरूं, और जैसे कि मैं बताया, जनता के लिए मेरा ऑफिस और मेरा मोबाइल 24 घंटे खुला है। कोई भी सूचना मुझे देंगे उस पर कार्रवाई होगी, और किसी का नाम मैंने नहीं आउट होगी, तो बेहिचक मेरे पास आए, मुझे सारे सूचना दें, और मैं उम्मीद रखूंगा कि जनता का सहायता और मेरी मेहनत से यहाँ पे इस एरिया को लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम फ्री बनाने का कोशिश किया जाएगा।
सर, एक मामला बहुत गंभीर होते जा रहा है कहलगांव शहर में कि ब्राउन शुगर, स्मैक वगैरह जो नशे के जो कारोबार है वो बढ़ता चला जा रहा है और विभिन्न चौक चौराहों पर जो है खुलेआम मतलब कि बढ़ता चला जा रहा है और कई घर इसके लपेट में आ चुके हैं। युवा, आज का जो युवा है वो भी इसमें मतलब शामिल होता चला जा रहा है। सर, इस नशे की जो बढ़ती समस्या है इसको लेकर क्या करना है? इस पर हम लोग देखेंगे, बॉर्डर एरिया को भी टाइट किया जाएगा, लगातार चेकिंग होगा और जो भी सूचना मिलेगा उस पर कार्रवाई होगा। बहुत जल्द इस पर हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। मेरे भी संज्ञान में आते के साथ ये बात आई है, इस पर कार्रवाई बहुत जल्द होगी। सर, हाल ही में एक लक्की मेडिकल के संचालक श्री कुमार गुप्ता के घर में अब कुछ अपराधियों के द्वारा चोरी या डकैती किसी अन्य मंशा से जो है अपराधीकृत किया गया था। उसमें अब तक सर कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है। सर, उसमें लगातार जांच चल रही है। हम लोग मोबाइल का डंप टावर भी निकाले हैं और कुछ संदिग्ध लोग हमारे संज्ञान में आए हैं, तो बहुत जल्द हम लोग पूछताछ करके गिरफ्तारी करेंगे। भागलपुर में जीवन जागृति ने बुधवार को नशा मुक्त होली जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से होली का आनंद लेने और नशे से दूर रहने की अपील की। अभियान का नेतृत्व सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह कर रहे थे। जागरूकता रैली घंटाघर टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर से शुरू होकर स्टोन पार्क होटल पर जाकर समाप्त हुई। इस अवसर पर डॉक्टर डीपी सिंह, नेहरू युवा केंद्र के हैप्पी आनंद भारद्वाज, अमन कुमार राय, मृत्युंजय कुमार, रोहित कुमार, राकेश कुमार, संस्था के उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, सचिव सोमेश, कोषाध्यक्ष राकेश माही, कार्यकारी अध्यक्ष संबित कुमार, संगीता शाह, डॉक्टर रेखा झा, ईसा, धर्मेंद्र, विनीता शाह, अरुणिमा सिंह, श्यामल सिंह, टिंकू यादव, अजय कनोडिया समेत कई लोग मौजूद थे। जीवन जागृति सोसाइटी का दूसरा स्वरूप है, या यूं कहिए कि उसका पहला उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। अमूमन देखा जाता है कि होली का है त्योहार, नशा करना है मेरा अधिकार। यह नहीं होना चाहिए। आप यदि कोई भी त्योहार मनाते हैं अपने परिवार के साथ मनाइए तो खुशियां होती है, दोबारा आप उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन आप यदि नशे में धुत हो जाते हैं और परिवार से कट जाते हैं, कहीं लुढ़के रहते हैं, तो आपका त्योहार कैसा, परिवार आपसे बिछड़ जाता है। दूसरे तरफ नशा के चलते कई बार गलत तरह से नशा करता है, नहीं मिलने के चलते, और आंखों की रोशनी चली जाती है मिथाइल अल्कोहल से, और जान भी चली जाती है। ऐसे में तमाम लोगों से, गरीब गुरुओं, किसान भाई, मजदूर भाई और देश के तमाम युवकों से ये प्रार्थना है कि होली आपस में प्यार, सौहार्द और उमंग का त्योहार है। इसमें नशे का प्रयोग नहीं करें। ढोल झाल लेके सड़क पर ढोल झाल करें और पारंपरिक होली जो हम लोगों का फगुआ है वो आप गाएं और एक दूसरे को बधाई दें। अश्लील गाने से भी परहेज करें कि इस तरह का अश्लील गाना हमारे समाज को कहाँ ले जाएगा। कल आपकी बेटी भी बड़ी होगी, आपका बेटा भी बड़ा होगा, और वो कहाँ जाएगा। इसीलिए तमाम बंधुओं से अनुरोध है कि होली में जो पारंपरिक है हम लोगों का, गुलाल और रंग लगाइए, लेकिन नशे को परहेज करिए। इसी उद्देश्य के साथ जीवन जागृति सोसाइटी का साल में एक बार होली आती है और लोग जो है मस्ती में डूब जाते हैं, और सारे देश में एक ऐसा त्योहार जो रंगों के रंग में डूब करके, रंगों के रंग में भीग करके एक दूसरे का अच्छे बुरे का त्याग करते हुए आपस में मिलते हैं, बड़े छोटे मिलते हैं, अमीर गरीब मिलते हैं, सब बराबर का जो है परस्पर जो प्यार का रंग जो है पूरे देश पर चढ़ता है। लेकिन आम लोग ये सोचते हैं कि होली का त्योहार मस्ती का त्योहार है और इसमें नशा में धुत होते हैं, भांग पीते हैं और भी नशा करते हैं, शराब में धुत हो जाते हैं, और इस तरह से बहुत सारी जो है उसमें कठिनाइयाँ आ जाती हैं, सड़क पर हुड़दंग मचाते हैं, और भी कई जो है ऐसी गलतियां होती हैं जो उसमें किसी लोगों को गाड़ी चलाते हुए जीवन से हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसा होली नहीं है। होली मस्ती का है, आनंद का त्योहार है। नशा का सेवन नहीं करें, मस्ती दिल से आती है। सब लोग मस्त हों, खुश हों और एक दूसरे का जो है परस्पर गले गले मिलें और एक दूसरे पर रंग डालें। ख्याल रखें ऐसे रंग आपके आंखों की रोशनी न छीन लें।
भागलपुर गौशाला परिसर स्थित बाबा गोपेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों ने बुधवार को राधा कृष्ण और गोपेश्वर नाथ महादेव संग फूलों की होली खेली। इस अवसर पर कई भक्त उपस्थित थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। होली में अब सिर्फ कुछ घंटे शेष बचे हैं, जिसको लेकर बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। वहीं वैशाली जिला के पातेपुर मुख्य बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। रंग, अबीर
और पिचकारियों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लगी है। फुटपाथों पर रंग बिरंगी पिचकारियां, अबीर और होली के अन्य सामान लोगों में खूब उत्साह बढ़ा रहे हैं। साथ ही बच्चों, युवाओं और महिलाओं में खरीदारी को लेकर उमंग है। छोटे बच्चे अपनी पसंदीदा पिचकारी और रंग खरीदने को लेकर बेहद उत्साहित है। हालांकि महंगाई की मार बाजार में साफ दिख रही है, जबकि दुकानदारों ने होली को रंगीन बनाने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। इस बार बाजार में लेटेस्ट मॉडल की पिचकारियां और होली के नए प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। पिचकारी के साथ तरह तरह के मुखौटे और मेकअप के सामान भी बिक रहे हैं। होली का इस बार बाजार थोड़ा सा डाउन चल रहा है। लोगों के पास लगता है इनकम कम गया है, इसलिए बाजार में कोई रौनक नहीं है। और जो और सालों की अपेक्षा इसमें मार्केटिंग थोड़ा कम हो रही है। लोगों के पास फाइनेंशियल इशू आ रहा है। क्या दिक्कत है, मार्केट में रस नहीं है, लोगों को मार्केट में उतना उत्साह नहीं दिख रहा है। यही सब है, मार्केट और साल की अपेक्षा बहुत डाउन चल रहा है। मतलब मेरे मार्केट में देखो, मेरे दुकान में बैठने का जगह नहीं होता था, अभी देखो थोड़ा खाली चल रहा है। तो बहुत दिक्कत है, हर जगह थोड़ा फाइनेंशियल इशू चल रहा है, इसलिए लोगों के पास ज़्यादा फाइनेंस नहीं होने के कारण, महंगाई बढ़ने के कारण लोगों में थोड़ा दिक्कत चल रही है, इसलिए थोड़ा सा मार्केट डाउन चल रहा है। आपका नाम? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। इधर होली और रमजान को लेकर वैशाली जिला के पातेपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सनोज कुमार पासवान ने सबों से आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने सबों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रणाम, नमस्कार। मैं सनोज कुमार पासवान, मुख्य पार्षद नगर पंचायत पातेपुर के जितने भी सम्मानित देवतुल्य जनता मालिक है, सभी आदमी को और पूरे जिला वासियों और पूरे प्रखंड वासियों और पूरे नगर पंचायत वासियों को होली और रमजान और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।